नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों, आप सभी को ये भी जानना जरूरी है कि हमारी इस स्वतंत्रता के पीछे कौन कौन से ऐसे सेनानी थे जिनको ये भी पता था कि इस स्वतंत्रता को हम नहीं देख पाएंगे, और अपने इस सब जानने के बाद भी इस अपनी जान को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था और शहीद हो गए थे। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। आप सभी को भारतीय होने पे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर हम बात करें 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया था, तो दोस्तों अगर हम बात करें 26 जनवरी के दिन संविधान को क्यों लागू किया गया था, इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अधिवेशन में भारत को स्वराज्य घोषित किया था, जो कि ब्रिटिश राज्य से कहते हैं कि आज़ादी उस दिन हमें मिल गई थी, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं मिली थी। तो उसके कुछ सालों बाद 29 अगस्त को एक समिति बनाई गई जो संविधान को बनाने के लिए इसकी अध्यक्षता जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को सौंपी गई, और 4 नवंबर 1947 को संविधान बनकर लागू हुआ और विधानसभा को ये संविधान सौंपी गई। कुछ कई सत्रों के बाद इस संविधान को स्वीकृति मिली। और दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को विधानसभा के अंदर में 308 सदस्यता वाली सदन में इसको स्वीकृति मिली, और 24 जनवरी 1950 को इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हुआ, 2 हस्तलिखियां साइन करी गई। और दोस्तों, 26 जनवरी वाले दिन ही इसको लागू किया गया, ताकि जो 26 जनवरी 1929 को जो कांग्रेस ने भारत को ब्रिटिश सरकार से स्वराज्य घोषित किया था, ये दोनों चीजें जुड़ी रहें। इसलिए भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस दिन को ही चुना और भारत को पूर्ण रूप से स्वराज्य बना दिया। और दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, तो महत्व की बात करें तो दोस्तों, हमारे जीवन में टोटली जितने भी फायदे आपको दिख रहे हैं, सारा संविधान की वजह से। आप जितनी आज़ादी से बोल पा रहे हैं, जितने आज़ादी से घूम पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपनी फैमिली को सुरक्षित देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको संविधान से मिला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात खुशी ये है कि आपने देखा होगा कई देशों में जो पहली जो संविधान जो बना था, उसमें कई सारे बदलाव करे जा चुके होंगे, लेकिन हमारे देश में भारतीय के संविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप सोचिए, उस टाइम में भी उन्होंने हमारे आज के दिन के बारे में सोचकर सारी चीजें, सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी और सारी चीजें इसमें सम्मिलित कर रखी थी, जो कि चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। मान सकते हैं ना, भारतीय होने पे क्यों गौरवान्वित महसूस करते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो संविधान बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने कई सारी संविधान में परिवर्तन के बाद उसको स्वीकृत करा था। बहुत परिवर्तन करा, कानूनी जानकारी उनको इतनी अच्छी तरह से दी कि वो सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कर उन्होंने संविधान को सोच समझ कर कि आने वाले 50 साल 100 साल बाद किस तरह का जीवन होगा, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान को रूपरेखा दिया था उन्होंने। और दोस्तों, बात करें तो महात्मा गांधी जी का भी हमारे जीवन में, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका हम कभी भी वो नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम वो कर ले तो हम उनको हमेशा हाथ हाथ जोड़कर ही नमन करेंगे कि हमें इस तरह का उन्होंने जीवन प्रदान किया, उनकी वजह से हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। वरना आज भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जी रहे होते, और आज भी हम धोती कुर्ता या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों की तरह पुराने लिबास जैसे कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। हम कहते नहीं कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग वैसे होते हैं, ये सब चीज़ नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन वैसा ही होता जो पहले चल रहा होता। आज मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, खुली आज़ादी के साथ फैमिली के साथ घूम रहे हैं, समानता की बात करते हैं। दोस्तों, बात करें भेदभाव तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया, कहीं देखने को मिलता है, वो भी लोगों की सोच की वजह से। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है आप सभी को एक देसी दवाई की तरह काम करेगा, क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे तो आप लोगों को समझ आएगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को इतनी गारंटी देता हूँ कि ये नुकसान नहीं करा। देसी दवाई कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता है। आप सभी को ये मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँ।